बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन मेहरान टीवी आऊं तव्हांजो मेज़बान जुनेद मेमण ऐं असां सां गॾु असांजो एक्सपर्ट मौजूदु आहे एस एम नदीम साहब। असां एस एम नदीम साहब वेलकम कंदासीं, असांजे नाज़रीन खे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। नाज़रीन, वर्ल्ड कप जो जेके मैचिज़ आहिनि आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ बिल्कुलु हाणे जेके कंडीशन्स थियनि पियूं त कहिड़ियूं टीमूं क्वालीफाई कंदियूं कहिड़ियूं कोन कंदियूं। सो कल्ह जेको मैच थियो इंडिया बिल्कुलु वन साइड खटियो ऐं इंडिया हिकु दफ़ो वरी जेका स्पॉट में पॉइंट टेबल में टॉप ते अची वई। सो इंडिया ऐं साउथ अफ्रीका जो असां कल्ह ॿुधायो त कंफर्म आहे जेके क्वालीफाई करे चुकियूं आहिनि। बाक़ी जेको जहिड़ो आहे उहो आहे थर्ड स्पॉट ऐं फोर्थ स्पॉट लाइ त कहिड़ियूं ॿ टीमूं क्वालीफाई कंदियूं। जंहिंजे लाइ जेको सभ खां इम्पोर्टेंट मैच आहे उहो सुभाणे वारो मैच आहे जेको पाकिस्तान वर्सिस न्यूज़ीलैंड आहे। त सुभाणे जो मैच पाकिस्तान खे न सिर्फ़ु खटिणो आहे बल्कि पाकिस्तान खे सुठो रन रेट बि पंहिंजो मेंटेन करिणो आहे। सुभाणे अगरि पाकिस्तान मैच हाराए थो त पोइ का बि एक्साइटमेंट न रहंदी, छो त कंफर्म थी वेंदो त न्यूज़ीलैंड बि हली वेंदी सेमीफाइनल में ऐं उनखां पोइ ऑस्ट्रेलिया जा जेके चांसिस आहिनि उहे बि तमामु ब्राइट आहिनि फॉर द सेमीफाइनल। त जेको सुभाणे जो मैच आहे उहो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच आहे वर्ल्ड कप जो। अगरि सुभाणे पाकिस्तान खे खटिणो बि आहे ऐं पाकिस्तान खे पंहिंजी एवरेज मेंटेन करणी आहे। ओवरऑल असां वर्ल्ड कप जे हवाले सां डिस्कशन कंदासीं। असां वेंदासीं असांजे एस एम नदीम साहब ॾे। सर, क्या कल के मैच की क्या रिपोर्ट हैं, कल क्या होने जा रहा है, कुछ है न्यूज़ उस हवाले से? देखिए, कहीं तो बारिश का सुना है कि भाई जो बारिश भी हो सकती है और बारिश हो गई तो ये सारा बिल्कुल ही वॉश आउट ही हो जाएगा, एक एक पॉइंट मिलेगा फिर आगे जाके। अच्छा, जो आपने जो रिव्यू में बताया, आप अफगानिस्तान जो है वो भी अगर आज मैच जी जाती है तो वो भी जो है पॉइंट्स टेबल पर जो है क्लोज हो जाएगी इनकी, ठीक है ना। तो उसको भी हम जो है वो मकसद साइड में आउट नहीं कर सकते। हाँ, स्क्रीन से आउट नहीं कर सकते। उनके भी चांसेस हैं क्योंकि अभी जो नीदरलैंड और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि आज जो है अफगानिस्तान इजीली जीत जाएगी और हो सकता है अपना रन रेट भी बेहतर करने की तरफ जाए वो लोग, क्योंकि सारी चीज़ें उनके भी जहन में होंगी। जो कल का मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसकी वजह ये है कि एक तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो मतलब पहले मैचेस में रही है उस पर काफ़ी सवालात उठे। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं उसमें जैसे लास्ट मैच जो जीता था पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो एक चैंपियंस वाला मैच था जिसमें नज़र आया कि भाई यहाँ जो उनके बैटर्स और जो फील्डर्स और उसके अलावा बॉलर्स ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। तो कभी उम्मीद है कि कल अगर मैच पूरा होता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फुल ट्राई करेगा न्यूजीलैंड को हराने की भी और अपना रन रेट भी बेहतर करेगा। और रन रेट बेहतर ऐसे होगा 35 ओवर में आपने रन चेस करने और अगर जीतना है रन हैं तो फिर आपने 84 रन से के मार्जिन से जो वो मैच जीतना पड़ेगा, तो फिर आप जो है वो आगे के लिए आपके चांसेस रहेंगे और आप अलाइव रहेंगे इस टूर्नामेंट में। मतलब पाकिस्तान को के लिए कल एक सख्त इम्तिहान है और सख्त मुकाबला और बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। हाँ बिल्कुल, देखें पाकिस्तान जो है वो टीम में पोटेंशियल है, हर चीज़ है, सिर्फ ये कि थोड़ा सा अपनी कमिटमेंट और थोड़ा सा नर्व्स पर काबू पाकर जो है आप जो ऑल आउट जाएँ, डरने की क्या जरूरत है, खेल है, हार तो वैसे भी गए हैं आप एक दो मैचेस, तो आप कल ऑल आउट जाएँ और बिल्कुल बाबर आजम है, फ़खर जमान है, रिजवान है, ठीक है, इफ्तिखार अहमद है, बिल्कुल ऑल आउट जाएँ आप जो है। बिल्कुल अगर मैच पूरा होता है तो आप जो वो न्यूजीलैंड को वन साइडेड ही कर दें और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हाँ, ये चीज़ अच्छी, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा, अब पाकिस्तान पे तो बात करेंगे, अब इंडिया के हवाले से थोड़ा बताएं। कल भी एक ज़बरदस्त विन और इतनी बड़े मार्जिन से क्या देखते हैं उस हवाले से? देखिए, इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज तो उसका अपना होम ग्राउंड है। फिर उनके पास नो डाउट प्लेयर्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं, ठीक है ना। कल मैं देख रहा था मैच, श्रीलंका के बॉलर्स ने जो पावर प्ले के ओवर्स हैं उनके अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। सिर्फ फ़र्क कहाँ आया कि वो दो तीन जो कैचेज जो छोड़े हैं उन्होंने, जब आप कैच ड्रॉप कर देते हैं तो फिर वो सारा जो टीम का मोराल भी गिर जाता है, बॉलर का भी गिरता है, ठीक है ना, और फिर वो बैटर जो है वो हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। तो फिर यही हुआ कि वो 80 के करीब रन उन्होंने किए अपने विराट कोहली ने और शुभमन गिल भी बहुत अच्छा खेले, 88 किए, कुछ ऐसे रन उन्होंने भी किए, ठीक है ना। तो जब आप फील्डिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट के अंदर, जो टीमें अच्छी फील्डिंग कर रही हैं, अब आप ये देखें कि अगर कोई टीम जो है 10-15 रन फील्डिंग की वजह से बचा लेती है तो फिर वो जीतने की पोजीशन में आ जाती है। अब हमारे साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि हमारी फील्डिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं है।
कैचेज अगर जो आप ड्रॉप करेंगे तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यही कल जो है श्रीलंका के साथ हुआ कि बिल्कुल एकदम में जो है ना वो उनके बैटर्स जो छा गए और फिर बाद में जो है, हालांकि बॉलिंग उन्होंने भी, इंडिया ने भी वैसी की है सेम जैसी श्रीलंकन कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने चांसेस अवेल किए, कैचेज वगैरह ड्रॉप नहीं किए, लेकिन कैचेज बहुत ड्रॉप किया और फील्डिंग का मैार भी इतना अप टू द मार्क नहीं था। चलें, बिल्कुल फील्डिंग तो एक मेन फैक्टर होता है क्रिकेट में। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है तो आप रन्स भी बचाते हैं और एक दो अनबिलीवेबल विकेट्स भी आप लेते हैं, एक दो रन आउट कर देते हैं, तो वो काम हो जाता है जो 2-3 प्लेयर मिल के करते हैं तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। और पाकिस्तान जी नाज़रीन फील्डिंग तो हमेशा का कुछ मार्क रहियो आहे, तो पाकिस्तान जी फील्डिंग में उहा फ्लेक्सिबिलिटी ना आहे जेका असां फॉरेन प्लेयर्स में ॾिसूं था। इंडिया जी फील्डिंग बि हलो तमामु बहितरीनु थी वई आहे। पाकिस्तान जी समटाइम्स कुछ फील्डर अहिड़ा आहिनि जेके असां काउंट करे सघूं था फील्डिंग में तमामु बहितरीनु आहिनि, पर पोइ बि पाकिस्तान जी जो कैचिंग रिकॉर्ड है एतिरो बेहतर कोन्हे। अच्छा सर, उसके अलावा हमें बताएं कि अब इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं पूछ रहा था कि अब इंडिया को कहाँ जाके आपको लग रहा है कि किस टीम से ख़तरा हो सकता है, या इंडिया जिस तरह खेल रही है नॉकआउट मरहले में भी इसी तरह खेलेगी, या नॉकआउट मरहले में हमें थोड़ा नज़र आएगा कि इंडिया अंडर प्रेशर होगी? हाँ देखिए, मैं आपने फील्डिंग की बात की, मैं थोड़ा उसमें ऐड कर दूं कि जो कैचेस ड्रॉप है ना तकरीबन 80% जो है ना क्रिकेट में, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत भी हो, कि 80% मैंने जो देखा है प्लेयर्स वो कैच आउट ही होते हैं। ठीक है ना, जब आप 80% को खत्म कर देंगे तो 20% में बाकी 9 किस्म के आउट होते हैं। LBW है या बोल्ड है या स्टंप है, स्टंप आपने बहुत कम देखे होंगे इसमें, ठीक है ना। ज्यादातर प्लेयर जो वो कैच आउट ही होते हैं। ऑब्स्टर कटिंग द फील्ड तो बहुत कम होते हैं। हाँ बिल्कुल, और LBB रन आउट भी इक्का दुक्का ही हो जाते हैं, कैच आउट मोस्टली होता है। ज्यादातर जो है तकरीबन 70-80% जो है प्लेयर्स वो कैच आउट होते हैं। जब आप उस 70-80% को मिनिमाइज कर देंगे, उसके चांसेस खत्म कर देंगे, तो फिर आप बताएं कैसे जीतेंगे। सही बात। तो जो भी टीम फील्डिंग अच्छी करेगी, रन देखिए खेलने तो सब आए। और अगर फील्डिंग की बात आपने की तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो भी स्ट्रगल कर रहा है वर्ल्ड कप में, वो भी वन ऑफ वो जो कैच ड्रॉप किया था उसामा मीर ने, वही कैच जो है अभी पाकिस्तान अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो कैच हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर ना इतने रन करता ना हम ऑस्ट्रेलिया से मैच हारते। देखें उस कैच के ड्रॉप करने की वजह क्या रही कि एक तो ऑस्ट्रेलिया का मोरल हाई हो गया, पाकिस्तान का मोरल डाउन हो गया, वो मैच भी हमने पॉइंट भी लूज किए, उसका रन रेट भी अच्छा, तो ये काफी फैक्टर इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर। तो वो अगर कैच हो जाता है तो ये शायद सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज होता है। ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पर बॉटम पे थी पॉइंट टेबल पर, अगर आप देखें ना वो एक मैच जैसे था, वहीं से ये टीम उठी है, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना प्लेयर्स को। असल चीज़ तो है ही कॉन्फिडेंस। जब आप खेल रहे हैं और कॉन्फिडेंस आपको मिल गया तो फिर आप समझ लें फिर छा जाते हैं। और ऐसे ही उन्होंने किया। वो डेविड वार्नर जो है मेरे ख्याल से टॉप 3 जो बैटर्स की रन स्कोरर्स की लिस्ट में टॉप 3 में है वो भी, ठीक है ना। और भी उनके प्लेयर्स हैं, फिर तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो मतलब वो ऊपर आ गई है। अब देखें उनके चांसेस भी हो गए। हालांकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का बिल्कुल ही मकसद पॉइंट टेबल पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डाउन थे ये लोग। तो फील्डिंग का एक ऐसा अंसर है, उसमें हमारे प्लेयर्स या हमारे ग्रास रूट लेवल पर या अंडर 19-16 पर हम लोग इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, और कोचेज भी चेक नहीं करते हैं बच्चों को जब सिलेक्शन करते हैं कि उनकी फील्डिंग का मयार। इसका एक और फैक्टर भी जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादा ग्राउंड, मड ग्राउंड ज़्यादा है हमारे पास। अगर ग्रास रूट की आप बात करते हैं तो मड ग्राउंड पे ये डाइविंग का तस्वुर बहुत कम है। तो ग्रास जो असल क्रिकेट है वो कम अवेलेबल है। अगर ग्रासी ग्राउंड है भी तो वो इतने मेंटेन नहीं है। तो ये भी फैक्टर है कि प्रॉपर ग्राउंड्स पे ही प्रॉपर फील्डिंग होती है, ये भी थोड़ा इसमें भी है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने कि जो वो ग्रासी ग्राउंड होना चाहिए। पर मैं बात कर रहा हूँ जैसे पाकिस्तान अंडर 19 को ले लें, अंडर 16 को ले लें। आदत देखो, आदत तो बचपन से होती है ना। आप आदत होती है तो बंदा, कुछ लोग नेचुरली इस चीज़ को अवेल करते हैं। अच्छा, थोड़ा बाबर आजम के हवाले से बताएं। बाबर आजम, आपको पता है कि जब बाबर आजम इंडिया गए तो हमारी होप ये थी कि ODI नंबर 1 बैटर जा रहा है, और बाबर आजम पूरे फॉर्म में भी थे और आप रैंकिंग में पहले नंबर पे थे, और आपकी यही उम्मीदें थी कि बाबर आजम बहुत अच्छा खेलेंगे। उनकी परफॉर्मेंस को आप क्या समझते हैं? बैड लक समझते हैं या अंडर प्रेशर समझते हैं? क्या इशू है बाबर आजम? नहीं कुछ तो कहते हैं ना, जब आप नाकाम हो रहे होते हैं तो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बाबर आजम के साथ एक प्रेशर भी, कप्तानी का एक प्रेशर होता है, ठीक है ना। देखें कप्तान को सब प्लेयर्स को लेकर चलना, ठीक है ना, उनकी मकसद उनको राज़ी रखना या खुश रखना, ये भी एक जो है फ़न है। अब हर प्लेयर को आप खुश नहीं रख सकते। कभी कभी कप्तान डांट भी देता है या कोई ऐसी बात भी कह देता है। उसमें आप सब प्लेयर, अगर एक प्लेयर 11 में से 2 प्लेयर की परफॉर्मेंस अगर ख़राब है तो आपकी टीम तो गई नहीं। तो आप समझते हैं कि कप्तानी के प्रेशर की वजह से बैटिंग अच्छी नहीं हो रही?
आप देखें बाबर आजम को, अगर आप देखें पिछले अदवार में, अगर वो कप्तान 2019 में मेरे ख्याल से सरफराज थे कप्तान, तो वो बाबर आजम टॉप स्कोर। लेकिन रिसेंट टाइम्स में तो कैप्टन इनिंग्स खेली है ना, तभी तो नंबर 1 बैटर है वो अभी तक। देखें सीरीज में और वर्ल्ड कप में फर्क है, ये मैं यही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वर्ल्ड कप का प्रेशर है। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड कप का एक अपना प्रेशर है। और फिर इंडिया जैसे मुल्क में तो जब हम ये डिबेट करते हैं कि भाई बाबर आजम फेब 5 में आता है या फेब 4 में आता है या उस लेवल का बेटर है, और विराट कोहली से कंपेयर उसको करते हैं, तो इस परफॉर्मेंस के बाद क्या उस डिबेट को कंटिन्यू रखना चाहिए या वो डिबेट ओवर होगी? नहीं, देखें 2 साल विराट कोहली भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, आप ये देखें, ठीक है। आता है प्लेयर के ऊपर, बाबर आजम पर भी आगे, और बाबर आजम तो फिर भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं कि 70-80 रन कर दिए, कभी 50 कर दिए, ठीक है ना। विराट कोहली तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए थे, तो उनकी टीम ने, उनके जो बोर्ड ने उनको कैरी किया, विराट कोहली को बैक किया कि भाई ये हमारा ऐसा प्लेयर है, इसको हम जाया नहीं कर सकते। तो बाबर आजम जो है, नो डाउट जो है, आप ये समझते हैं कि विराट कोहली जो है वो खेला हुआ भी काफ़ी है। बाबर आजम का तो अभी मकसद मेरे ख्याल से कुछ ही मैचेस हुए हैं, 100 के करीब ही, 150 के करीब मैचेस खेला है बाबर आजम। तो जब ये इतने मैच खेलेगा तो बाबर आजम का जो है वो कैलिबर और इसके जो रन्स और इसकी जो सेंचुरीज और 50 वो कुछ और होंगी। अगर बाबर आजम के खिलाफ कोई ऐसी मकसद कहानियाँ ना घड़ी जाएँ और उसको बैक किया जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो बाबर आजम अभी तो बाबर आजम सबको अंदर बाहर करता है, उसके खिलाफ क्या कहा। चले इस बात कंटिन्यू करेंगे ना, वक्त नडी साई तो कुछ देर में साथ कर रहे जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा ताईं भली कार चऊं था। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन डिस्कशन जारी है अबाउट द वर्ल्ड कप। ब्रेक ते वञण पहिरीं असां डिस्कस कयो पिया अबाउट द बाबर आजम जेको ODI नंबर 1 बैटर आहे, लेकिन एज़ ए ODI नंबर 1 बैटर वर्ल्ड कप में अञा ताईं बाबर आजम मतिलबु उहा कारकर्दगी न ॾेखारी आहे जेका शाइक़ीन क्रिकेट खे तवक़ो हुई। शाइक़ीन क्रिकेट त इहो सोचियो पियो त शायदि बाबर आजम हिन वर्ल्ड कप जो टॉप स्कोरर थींदो, पर बाबर आजम अञा ताईं उहे इनिंग्स न खेॾियूं आहिनि। अगरि ॾिठो वञे डी-कॉक हेसि ताईं 400 करे चुको आहे, उनखे अलावा बैट्समैन तमामु सुठो परफॉर्म कनि पिया हर टीम में, लेकिन बाबर आजम उन कैलेबर जो परफॉर्म न पियो करे। या मे बी इहो बि थी सघे थो फैक्टर त बाबर आजम पहिरें दफ़ा इंडिया में खेॾे पियो, शायदि उन कंडीशंस खे अञा ताईं यूटिलाइज़ न पियो करे सघे, या शायदि प्रेशर इलाही आहे उन जे करे। सो ओवरऑल बाबर आजम का एक ये भी चीज़ नज़र आई कि बाबर आजम थोड़ा डिफेंसिव मोड पे ज़्यादा नज़र आए इस वर्ल्ड कप में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें ना कि T20 में भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए काफ़ी, तो पाकिस्तान जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, ठीक है। अब वो कैसे पहुंचा पाकिस्तान कि ये शुरू में यही खेले थे बाबर आजम और रिजवान, ठीक है ना। अच्छा, उस टाइम पर क्या था कि जो हमारे नीचे वाले बैटर्स थे वो ऐसे थे कि हिटिंग वगैरह करते थे, तो स्कोर एक जो वो कंफर्टेबल जोन में वो बना लेते थे। अब हमारे जो 1-2 प्लेयर के अलावा आप देखें कोई परफॉर्मेंस ख़ास नहीं आ रही है, ठीक है ना। जो हमारे बॉलर्स हैं वो भी पहले कुछ ना कुछ छक्के या चौके वगैरह कर लेते थे, 40-50 रन कर दिए, 30 रन कर दिए, किसी ने 20 कर दिए। तो ये तो देखें टीम गेम है, जब तक पूरे तमाम 11 के 11 प्लेयर्स। मुझे पता पाकिस्तान टीम में कमज़ोर कहाँ नज़र आती है। अगर हम माजी में देखें कि जब हमारी 5वें नंबर पे जब हमारा बैट्समैन आउट होता था तो हमारे पास 3 से 4 बैट्समैन ऐसे होते थे, अब शाहिद अफरीदी आते थे, अब्दुल रज़ाक आते थे, तो हमारे पास एक ऑलराउंडर्स की एक हमारे पास एक पूरी होती थी। एक ये जो लेट मिडिल ऑर्डर है हमारा बड़ा स्ट्रांग होता था हमेशा से, और हम पिछले ओवर्स में बड़ा फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अब जब हम देखते 5 आउट हो जाते तो फिर इफ्तिखार के बाद तो शादाब, नवाज इतने रिलायबल मुझे नज़र नहीं आते। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। जो है वो पहले पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स होते थे, रज़ाक थे, अज़हर महमूद थे, शाहिद अफरीदी थे, ठीक है ना, और भी जो हमारे बॉलर्स थे वो भी कुछ ना कुछ कर लेते थे। अब जो पाकिस्तान के 3-4 आउट होते हैं, बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा एक तो रिलाई किया हुआ पूरी टीम ने, वो आउट होते हैं तो जो दूसरे बैटर्स होते हैं उनका गेम ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ये भी एक फ़र्क है कि बाबर आजम पे भाई देखें तमाम लोग खेलने आए और तमाम लोगों ने परफॉर्मेंस देनी है। तो आपने ठीक है, बाबर आजम हमारे नंबर 1 बैटर हैं, पर बाकी प्लेयर्स ने भी तो परफॉर्मेंस देनी है, वो अपना गेम खेलें। और जो हमारे नीचे वाले हैं जैसे शादाब हैं, शादाब भी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, हालांकि PSL वगैरह में उन्होंने कई अच्छी शादाब में लास्ट में अच्छी नहीं खेली थी ना। उसके अलावा भी आप PSL में देखें। अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी बैटिंग कर। अब्दुल्ला शफीक जो अगर देखें हम 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले तो सीन में नहीं थे, अचानक से टीम में आते हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ऐसे कई प्लेयर्स आपको नजर आएंगे, अब्दुल्ला शफीक जैसे ना, जो वेटिंग पर हैं,
कि उनको जो रियल परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, हाँ डोमेस्टिक के, मतलब डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और वो वेटिंग पर हैं, उनको मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक बहुत अच्छी है, ठीक है ना, उसने अपने ऊपर वर्क किया हुआ, बेसिक उसकी बहुत अच्छी है, इस वजह से वो कामयाब है। अच्छा, हमारे यहाँ T20 के लिए PSL होता है, बिल्कुल PSL का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। टेस्ट मैचेस के लिए काज़म ट्रॉफी होती है, ठीक है, उसका भी कैलिबर हम उसको अच्छा कहेंगे। लेकिन जो हमारे ODI क्रिकेट के लिए वनडे कप होता है, आप क्या समझते हैं कि इस वनडे कप की क्रिकेट को ज़्यादा करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए? क्योंकि हम जो स्ट्रगल करते हैं जो मोस्टली वो वनडे में करते हैं। T20 में हम हड़ाधुड़ी करके और बॉलिंग अच्छी हम कर देते हैं सर्वाइव, टेस्ट में फिर हम टुक टुक करके कर लेते हैं। वनडे में बड़ा इशू आ रहा है। वनडे में हमारे जो मैंने देखा है कि इतने सालों से हमारे साथ प्रॉब्लम वनडे में ही आ रहा है। हम वनडे में हमारे बैट्समैन जो है वो शॉर्ट टर्म इनिंग खेलने में बड़े एक्सपर्ट है, 50 रन 60 रन, या टेस्ट मैच हो तो टुक टुक करके लंबी इनिंग। वनडे में बड़ा इशू आ रहा है कि भाई बॉल टू द बॉल ले, भाई रन बॉल ले, 100 बॉल 80 बॉल्स पे 100 रन करें, इसमें इशू आ रहा है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या वनडे क्रिकेट ज़्यादा करवानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखें जो जैसे भी हमारी जो जूनियर बच्चे हैं अंडर 19 उनकी भी ये वनडे करवा रहे हैं और अभी पाकिस्तान कप भी चल रहा है, उसको मज़ीद जो है उसको निखारना चाहिए उस टूर्नामेंट को, वनडे को, और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो है वो 2 पूल बना दें, जो 16 टीमें 8-8 के, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जो है वो वनडे क्रिकेट खेलें। अब देखिए वनडे जो है ना वो मिक्सचर है किसका, T20 का और टेस्ट का, कि आपको सब्र भी चाहिए, पैशन भी चाहिए और उसमें एग्रेशन भी चाहिए, ठीक है ना, वो दोनों सिचुएशन आ जाती है। अब हमारे क्या है, अब हमारी रैंकिंग वनडे के अंदर हमेशा से आप देखेंगे कि कोई इतनी अच्छी खातिर खा नहीं रही। इस दफ़ा जब ये बाबर आजम आए तो फिर हम जो है वर्ल्ड नंबर 1 हुए मेरे ख्याल से, अदरवाइज तो हम 4-5वें नंबर पर ही रहते हैं वनडे के अंदर। T20 में हम हो जाते हैं, टेस्ट भी हम जो है वो ऐसे ही रहते हैं, टॉप 5 में रहते हैं। तो हमने जो है वो वनडे को जो है निखारना है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्म पैदा करना है प्लेयर्स के लिए, जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर। आप चार्म पैदा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है वो प्ले, देखें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ठीक है ना, नेट के ऊपर खेलना, ग्राउंड में खेलना 11 फील्डर्स के साथ, अंपायर्स के साथ, तो और फिर एक कंपटीशन में खेलना, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं कि आप क्लब लेवल की अलग क्रिकेट है, डोमेस्टिक अलग है, इंटरनेशनल अलग है, तो वो बड़ा। अच्छा नदीम, में डोमेस्टिक क्रिकेट बात आ गई तो एक जहन में एक सवाल आ रहा है, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे उसका एग्जैक्टली ना आंसर पता नहीं है, मैं तभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए हम हर परफॉर्मेंस के बाद एक अगला स्टेप होता है। हम क्लब से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से या सिटी क्रिकेट होती थी तो सिटी, फिर हम आते हैं रीजन में, पहले प्रोविंस तो प्रोविंस, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। अभी लड़कों ने डिस्ट्रिक्ट खेली, फिर उसके बाद ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में आए। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का परफॉर्मर कहाँ कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि कायज़म ट्रॉफी का परफॉर्मर तो हमें समझ आता है कि भाई कायज़म ट्रॉफी के आप परफॉर्मेंस को वैल्यू देते हैं, उसका परफॉर्मेंस वैसे लेते तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से प्लेयर पाकिस्तान की टीम में मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन जो ग्रेड 2 का हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का जो परफॉर्मर है उसका अगला स्टेप क्या है, वो उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या खेलेगा? मेरा मतलब है वो बैट्समैन जो टॉप 3 है, जो टॉप स्कोरर है या जो टॉप विकेट टेकर भी, उनका क्या है? क्योंकि अब मतलब मुझे पता है उनका आगे क्या है। देखिए अभी जो है पीसीबी ने डिपार्टमेंट को भी जो इजाज़त दी है, ठीक है ना, उनके लिए देखें पीसीबी ने तो कोई अभी तक इस हवाले से कोई लाएमल बताया नहीं है या कोई ऐसी चीज़ हो, ठीक है ना, कि उनको हम एमर्जिंग में खिलाएंगे या साइड ए में खेलेंगे या क्या करेंगे। आपका सवाल बिल्कुल, ये मैंने भी काफ़ी सोचा कि ग्रेड 2 के अंदर अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वाले को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो डिपार्टमेंट हो रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो डिपार्टमेंट शायद जो देखें इनमें से इन्हीं लड़कों में से किसी को उठाएंगे, 8 डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा बनता है, क्या पीसीबी डिपार्टमेंट्स को बाउंड करेगा कि परफॉर्मर्स को ले, या वो डिपार्टमेंट्स की मर्जी है? देखें यकीनन कोई ना कोई इस हवाले से उन्होंने लाएमल तय किया होगा। सर देखें जहाँ तक फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात है, डिपार्टमेंट्स की बात है, डिपार्टमेंट तो उनके अपनी मर्जी से लेते हैं, भले परफॉर्मर हो या ना हो, अपनी मर्जी से लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, उसमें डिपार्टमेंट अपने हिसाब से लेते हैं क्योंकि उन्होंने जीतना होता है और वो देखते हैं। अब देखें ना, जैसे हमारे यहाँ से ग्रेड 2 के अंदर काफ़ी लड़कों ने, हैदराबाद जवाद जो टॉप विकेट टेकर रहे, ठीक है, दानियाल थे, वो मेरे टॉप 3 स्कोरर रहे। अगर इन प्लेयर्स को आगे मौका नहीं मिलेगा तो फिर ये क्या अगले साल दोबारा यही खेलेंगे? वही तो मसला है ना। अब ऐसा क्राइटेरिया कि भाई टीम ने ग्रेड 1 में क्वालिफाई किया नहीं, फिर अगले साल ग्रेड 2 खेलेंगे, ग्रेड 2 परफॉर्मेंस आपने काउंट नहीं करनी है, आगे कुछ है नहीं। चलिए वक्त हो गया, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक गया। सो नाज़रीन, अचू था तो कुछ देर में साथ अगर रह जाओ।
वेलकम बैक नाज़रीन। हिकु दफ़ो भली कार चूं था प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम में असांजी डिस्कशन जारी आहे। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असां डिस्कस कयो पे जेके हनीमून ट्रॉफी ग्रेड 2 जा परफॉर्मर आहिनि उहे इन खां पोइ केॾे वेंदा, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। नदीम भाई, अब जो मैं जो जिस चीज़ के परेशान हूँ कि देखें, अगर मैंने जो मोस्टली लोगों से सुना है, दो जवाब में मुझे मिले कि हनीमून ट्रॉफी का जो परफॉर्मर है आगे अब डिपार्टमेंट खेलेगा। मैंने कहा क्या पीसीबी डिपार्टमेंट को बाउंड करेगा? बोला बाउंड नहीं करेगा, उनकी अपनी मर्जी है। मैंने कहा फिर तो बात ये अलग होगी, फिर तो ये तो खत्म हो गया, मर्जी वाली बात हो गई। अच्छा, दूसरा सवाल ये किया कि भाई आपकी टीम जब ग्रेड 1 में क्वालिफाई करेगी तो फिर आपकी, तो मैंने कहा फिर तो ऐसे तो होगा कि एक टीम क्वालिफाई करेगी तो ऐसी टीमें भी होंगी जो साल पर क्वालिफाई कर ही नहीं सकेंगी। मिसाल जैसे हैदराबाद से अभी आपने जवाद भट्टी की बात की, दानियाल राजपूत की बात की कि जो टॉप परफॉर्मर है तो वो अब अगले साल फिर ग्रेड 2 खेलेंगे। ठीक है, अगर हैदराबाद 4 या 5 साल क्वालिफाई नहीं करती फॉर द ग्रेड 1 तो ये 4-5 साल ग्रेड 2 में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उनकी एज ओवर हो जाएगी, तो फिर तो कैरियर ही खत्म। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए पीसीबी को मकसद जो कोई ना कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक है हमारे, उनको चाहिए, नदीम खान और जुनेद जिया साहब को, कि कोई ऐसा लाएमल बनाए कि ग्रेड 2 से भी कोई टीम बनकर सामने आए। हाँ, ठीक है ना। ग्रेड 2 जो खेल रहे हैं, मतलब आप जो ग्रेड 1 से तो बन गई, उनको एक तो फर्स्ट क्लास का वो उनको मिल जाता है, ठीक है ना। ये ग्रेड 2 को तो है नहीं फर्स्ट क्लास का, तो वो प्लेयर जो है वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए कोई ना कोई लाएमल तय करना पड़ेगा। कोई टीम ऐसी बनाए, उनके टूर रखें, या कोई ए टीम है या अंडर 23 टीम है या कुछ ना कुछ इमर्जिंग, जैसे इमर्जिंग किया हुआ है इन्होंने। पहले पाकिस्तान ए टीम हुआ करती थी, तो इन प्लेयर्स को उधर एंटरटेन किया जाए ताकि ये अपना कैरियर तो बनाए ना, कि परफॉर्मेंस दिखाएं। आपकी एक ड्रीम प्रमोशन यही है जी, आपकी एक ड्रीम टीम बनती है टूर्नामेंट के बाद, जो पीसीबी खुद ही अनाउंस करता है ड्रीम टीम, तो उस ड्रीम टीम के लिए आपको कुछ ना कुछ रखना चाहिए कि भाई ये टीम टूर करेगी, इंग्लैंड करेगी, या किसी, भले आप समझते हैं कि यार इतनी बड़ी टीम नहीं है, तो आप छोटे कंट्रीज में, जैसे न्यू कंट्रीज है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, या जो भी, वहां भेजे ताकि उनको कुछ तो बेनिफिट मिले। ये तो अब अंडर 19 की जो आप ड्रीम टीम की बात कर रहे हैं, जो अंडर 19 में परफॉर्म करते हैं, वो खेलते हैं ना पाकिस्तान अंडर 19, ठीक है। तो ग्रेड 2 वाले कहाँ जाएंगे? वही तो उनके लिए भी मकसद इनको ये करना चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो छोटे कंट्रीज हैं, जो मकसद एसोसिएट ममालिक हैं, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, या ओमान वगैरह, इस टाइप की जो कंट्रीज हैं, उसमें इस टीम को भेजना चाहिए। मुझे यही तो बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बैठे ऊपर है वो एक तरफ पानी की तरह पैसा जाया करते हैं कि भाई लाखों रुपए आप तनख्वाह दें, करोड़ों का झगड़ा चल रहा है। हमें तो ये समझ ही नहीं आता कि इतना पैसा ये करते, अकेले बंदे करते कहाँ हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही जो गरीब क्लब होते हैं उनसे कभी 5,000 रुपये वसूल करते हैं, कभी उनसे, अरे जहां जिनको आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, जो स्ट्रगल है, जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो अपने मदद आप क्लब चला रहे, उनको आप कुछ नहीं दे रहे। जो ऑलरेडी करोड़पति है उनको आप लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें बहुत ज्यादा डिफरेंस है टॉप टू बॉटम में। अगर आप देखें ना पाकिस्तान क्रिकेट में, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब सोच से भी ज्यादा है। बिल्कुल, तो इतना नहीं होना चाहिए। आप क्लब है, क्लब को भी इसी तरीके से फैसिलिटेट करें, ठीक है ना। क्लब क्रिकेट को भी, असल तो है ही क्लब क्रिकेट, वहीं से तो प्लेयर्स मिलेंगे आपको। क्लब क्रिकेट में जब आप अच्छी सहूलियत देंगे, सब चीज करेंगे, तो फिर वही प्लेयर्स ऊपर जाएंगे। सर ये बात भी आप मानेंगे कि जो क्लब क्रिकेट हम खेलते हैं वो अलग, वो दूसरे क्लब होते हैं। पीसीबी रजिस्टर्ड क्लब क्रिकेट का कौन सा तस्वर है? कोई 2 साल के बाद एक टूर्नामेंट होता है, एक पिछले साल हुआ था। हम तो लोकली के टूर्नामेंट खेलते हैं कि आपने लगवा लिया, उसने ऑर्गेनाइज किया, उसने ऑर्गेनाइज किया। पीसीबी का तो इसमें क्लब क्रिकेट कोई हाथ ही नहीं है। देखें, जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्लब क्रिकेट को भी मतलब 3 से 4 टूर्नामेंट इनके होने चाहिए क्लब क्रिकेट के साल में। उसमें एक 3 डे हो, ठीक है ना। बाकी ये कि 1 डे या T20 जो भी आपने कराना है ये कराएं। अब उसमें क्या होता है कि ये जब टूर्नामेंट नहीं होते, वो बच्चे जो पूरा साल मेहनत करते हैं, एक टूर्नामेंट खेलते हैं, फिर वो अपने घरों को चले जाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में देखिए डिस्ट्रिक्ट में कोई 100 लड़के तो सेलेक्ट होंगे नहीं, होते कितने 15-20। सर मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई मसीहा आ जाए ऊपर से उतर के, जो आगे बेहतरी करे। बाकी ये तो खुद माल बनाने के चक्कर में जो आता है वो अपनी लॉबी, अपने भांजे भतीजे बेटे को खिलाने के चक्कर में यही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अल्लाह खैर करे। आप इंग्लैंड की देख लेना, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट जो है वहाँ पे उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है ABC, ठीक है ना। हमारे कई प्लेयर्स जाकर खेलते हैं इंग्लैंड में, और उनको इतना अच्छा अमाउंट देते हैं वो मैचेस का। अच्छा, उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि 50 रन पे हम इतने देंगे, 100 रन के ऊपर इतने देंगे, ठीक, 5 विकेटों पर ये देंगे, 3 विकेट्स पर ये देंगे। तो ऐसा कोई जो है इनको भी जो है फार्मूला देना चाहिए क्लब क्रिकेट में या कायदे आज़म, ये अपने ग्रेड 2 में, हनी मोहम्मद ट्रॉफी में,
ठीक है ना। ये देखो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट हो गया ना हनी मोहम्मद ट्रॉफी भी, कि वो जो फर्स्ट नंबर पे कायदे पहले बात तो ये फैसला ही गलत था कि आप ग्रेड 2 और ग्रेड 1 वाला, क्योंकि अगर कोई अच्छा प्लेयर है और वो ग्रेड 2 में खेल रहा है, परफॉर्म उसकी काउंट नहीं हो रही। मिसाल के मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो लड़के भी करंटली हैदराबाद रीजन से खेल रहे हैं उन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली वो पिछले 4-5 सालों से ग्रेड 2 खेल रहे हैं, क्योंकि टीम फर्स्ट क्लास में है ही नहीं। चंद प्लेयर्स को छोड़ के जो यहाँ से जाके माइग्रेट करके दूसरी टीमों में खेलते हैं, नहीं तो आपके प्लेयर ग्रेड 2 ही खेल रहे हैं। तो भाई आपका होना ये चाहिए, आपका हर रीजन में 2 टीमें होनी चाहिए, एक ग्रेड 1 एक ग्रेड 2। जो डिजर्व करता है ग्रेड 1 में डाले, जो आप समझे ग्रेड 2 में डाले, हर रीजन में से होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, देखें 16 रीजन है पाकिस्तान में, 2-2 टीमें लाहौर और उसकी 18 हो जाती हैं, ठीक है ना। उसी है कि एक तो टूर्नामेंट भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, मैचेस भी ज़्यादा मिलेंगे, प्लेयर्स को ज़्यादा मैचेस मिलेंगे। तो ये जो आपने कहा कि जो ये 2 बना दें, बिल्कुल बनाएं। जो लाहौर और उसकी भी तो बनाई हुई है, कराची की। अब लाहौर की 2 टीमें जो है वो ग्रेड 1 खेली हैं इस दफ़ा, ठीक है, कराची की 1 टीम थी। तो जो ये बच्चे हैं आप देखें जो अच्छा यहाँ पे मैं आपको ब्लंडर कहाँ किया पीसीबी ने, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने 4 साल पुराने पोजीशंस पे ग्रेड 2 ग्रेड 1 अनाउंस किए, आपको करंट पोजीशन पे अनाउंस करने चाहिए थे। हैदराबाद ग्रेड 2 में गई, नुकसान क्या हुआ, ना शर्जील खान हैदराबाद से खेला, ना नुमान अली हैदराबाद से खेला, ना साद खान हैदराबाद से खेला, ना काशिफ भट्टी हैदराबाद से खेला। जो भी लड़के थे वो जाके दूसरे रीजन से खेले। अगर आपकी टीम होती ग्रेड 1 में तो ये सारे खेलते, टीम तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाती। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसिम महमूद भी थे जैसे, वो भी नहीं खेले, और भी प्लेयर वो डेफिनेटली देखें प्लेयर जो है वो टॉप की क्रिकेट ही खेलना चाहता है। जब इस लेवल पे वो पाकिस्तान खेल रहा है और जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो वो चाहेगा कि मैं फर्स्ट क्लास ही खेलूँ, मेरे खाते के अंदर जो फर्स्ट क्लास मैचेज हैं। ग्रेड 2 कौन खेलना चाहेगा? अगर ये हैदराबाद की टीम होती है डेफिनेटली वो लोग यहाँ से खेलते हैं और हैदराबाद रीजन की जो पोजीशन बिल्कुल चेंज होती है बिल्कुल। जो और फिर जो दूसरे उनके साथ जो यंगस्टर्स हैं या जो ऐसे लड़के हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेला तो उनको भी मैचेस मिल जाते हैं फर्स्ट क्लास के 5-5, 6-6 मैचेस। तो डेफिनेटली अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलती है उनको, तो ये बनाना चाहिए इसका कोई ना कोई। अच्छी डिस्कशन हो गई, अब आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। नाज़रीन वर्ल्ड कप ते थोरो डिस्कस कंदासीं। और वर्ल्ड कप जो सिनेरियो इहो आहे त पाकिस्तान जे लाइ सुभाणे जेको आहे हाणे 2 मैच आहिनि, पाकिस्तान ने हारण जी का भी गुंजाइश कोन्हे। पाकिस्तान ने खटणा अथनि पर बेहतर रन रेट सां खटणा आहिनि। क्या समझते हैं कल जो कंडीशन है, जो ग्राउंड है, उसमें टॉस का क्या कितना फैक्टर होगा? देखिए टॉस का तो मैंने पहले भी आपको कहा था प्रोग्राम में कि मुझे तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। कभी पहले बैटिंग करने वाले जीत जाते हैं, कभी बाद में बैटिंग करने वाले जीत रहे हैं। असल में यूटिलाइजेशन ऑफ पावर प्ले, ठीक है ना। अगर बैटिंग कर रहे हैं आप तो पावर प्ले का आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपने कितना रिस्ट्रिक्ट किया है सामने वाली टीम को। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बाद में स्पिनर्स आ जाते हैं, स्पिनर्स पर आप इतना खुलकर नहीं खेलते हैं, ठीक है ना। फिर वो आखिरी के जो 10-15 ओवर जो है अगर आपके पास विकेट हैं इन हैंड होती हैं तो फिर आप जाके चार्ज करते हैं और फिर रन वगैरह एक जो है अच्छे हो जाते हैं। अदरवाइज मैंने नहीं देखा कि आप देखें रेशो उठाकर देखेंगे तो तकरीबन बराबर ही लगेगा, कभी पहले बैटिंग करने वाली जीत रही है और कभी बाद में बैटिंग करने वाली। चले अच्छी डिस्कशन होगी और पाकिस्तान को हम गुड लक विश करेंगे। पाकिस्तान सुभाणे न्यूजीलैंड सां वेरी इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान कोशिश कंदो खटण सां गॾु रन रेट बहितर करे, बारिश जी पेशन गोई बि आहे पर ॾिसूं था छा थो थिए। गुड लक विश कंदासीं फ़िलहाल, पोइ वरी हुन ते फर्दर मैच खां पोइ डिस्कस कंदासीं। उमेद आहे त पाकिस्तान इनशाला खटींदो ऐं पाकिस्तान सेमीफाइनल में बि क्वालिफाई कंदो। असां इन दी एंड इहो ई चाहियूं था त पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन थिए इनशाला। नेक्स्ट प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान जुनेद मेमण खे ऐं एस एम नदीम साहब खे प्रोग्राम में इजाज़त ॾींदा। पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।